अध्यात्म के प्रति एक रुझान तो बहुत ही था जब छोटे से थे तब, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस आलम में आ जाएंगे कि हम एक दिन संत बन जाएंगे, ऐसे भगवे कपड़े को धारण करेंगे। हुँ। हम तो जैसे अभी पॉडकास्ट के पहले आप बता रहे थे, वैसे हमने भी यही सोच रखा था कि एक अच्छी मेडिकल लाइफ जिएंगे, अच्छे खूब सारे डॉलर्स कमाएंगे, खूब सारे बिजनेस करेंगे और एक अच्छी आई वॉज वेरी एम्बिशियस, मुझे कुछ बड़ा पहले से करना था। हुँ। और पहले से ये सोच रखा था जो कुछ भी कमाएंगे उसमें से अक्सर दान में देकर समाज की अध्यात्म की सेवा हो सके इतनी करेंगे। लेकिन परमात्मा ने, नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। तो हम अमेरिका में जब पढ़ते थे हिम्मत भाई, तो एक बार हमारा भारत आना हुआ। सन 2008 की ये बात है तकरीबन। ठीक है। उस वक्त हमारे दिलो दिमाग में ये कशीदगी थी, ये कन्फ्यूजन था, ये परप्लेक्शन था, ये कश्मकश थी कि हमें संत बनना चाहिए या नहीं। देयर वॉज ए बिग डाउट गोइंग ऑन इन माई सबकॉन्शियस माइंड। तो उस वक्त हम भारत आए थे और 2008 में हमारे गुजरात में हमने कई तीर्थाटन किए, कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। और गुजरात में एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पवित्र स्थान है जिसका नाम है शामला जी। इट इज़ आई थिंक इन नॉर्थ गुजरात के आसपास ही है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर पुरातन मंदिर है शामला जी का। तो हमने सोचा कि एक दिन वो बहुत ही प्रासादिक और पुरातन मंदिर है, तो हमने सोचा कि शामला जी में हम दर्शन के लिए जाए। तो एक दिन सुबह घर से गाड़ी में जा रहे थे, हम भारत आए थे 1 महीने के लिए, क्रिसमस ब्रेक थी हमारी, अमेरिका से शिकागो से आए थे और शामला जी की ओर प्रस्थान कर रहे थे हम। और रास्ते में उस दिन सुबह में बहुत, उस वक्त तो उम्र भी बहुत छोटी थी, हालांकि अभी भी छोटी ही है, लेकिन तो भूख बहुत लगी। क्या उम्र थी उससे? उस वक्त शायद हमारी उम्र होगी, तकरीबन मैं अंदाज़न लगा रहा हूँ 23-24 साल अंदाज़न। ठीक है। तो हम जा रहे थे और भूख बहुत लगी थी हिम्मत भाई। तो रास्ते में हमने वो जो भैया थे हमारे साथ, उनको कहा कि यार भूख बहुत लगी। अब हम होटल का तो बाहर का भोजन पहले से नहीं ले रहे थे, तो हमने सोचा कि कोई मंदिर देवस्थल आ जाए, कोई पवित्र प्रसाद मिल जाए तो थोड़ी भूख भी संतुष्टि हो जाए, थोड़ा फ्रेश भी हो जाए। क्योंकि भारतीय गाड़ियों में ट्रैवलिंग करने से हम इतने परिचित नहीं थे और यहाँ बहुत थकान भी लग रहा था। तो फिर हम जा रहे थे, रास्ते में भैया को मैंने कहा कोई मंदिर आ जाए तो गाड़ी रोक देना, लेकिन कई समय तक कोई मंदिर ही नहीं आ रहा था। तो फिर यकायक हम जा रहे थे, तो शामला जी से थोड़े समय पहले, यानी 1 घंटा या पौना घंटा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। तो हमारी गाड़ी जा रही, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। तो हमने भैया को कहा कि यार गाड़ी जाने दीजिए, अंदर जाकर, मंदिर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। एक बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा सा ही मंदिर था। तो गाड़ी उन्होंने अंदर जाने दी। हमने हनुमान जी की, इतनी सौम्य मूर्ति थी, इतनी प्यारी, इतनी आकर्षित मूर्ति थी कि उन्होंने हमारे मन को हर लिया, हनुमान जी की मूर्ति ने। और जैसे ही हमने हनुमान जी के दर्शन किए, बहुत ही सुकून मिला। मंदिर में से दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आए, तो वहाँ के जो स्वामी जी थे वो आए और उन्होंने मुझे बुलाया, बेटे तेरा नाम क्या है? हमने हमारा नाम कहा, मेरा नाम सुहाग है। उस वक्त हमारा नाम सुहाग था, संत होने से पहले, दीक्षा लेने से पहले। और उनके हमने चरण स्पर्श किए, उनको दंडवत किया। और फिर उन्होंने कहा, हम कुछ बोले उसके पहले उन्होंने मुझे कह दिया, भूख लगी है ना तुझे? मैंने कहा बहुत भूख लगी है। तो कहा कि कुछ खाया नहीं था? मैंने, स्वामी जी मैंने कल शाम भी नहीं खाया था, तो भूख बहुत लगी है। तो वो मंदिर से अंदर से आए और खीर की कटोरी लेके आए, खीर। और खीर की कटोरी उन्होंने कहा कि बेटा तुझे ये खाना है। और वो उन्होंने, मुझे याद है, पहली चम्मच अपने हाथों से, अपने करकमलों से मेरे मुख के अंदर डाली। और वो खीर इतनी स्वादिष्ट, इतनी प्यारी थी हिम्मत भाई, आज तक मैंने ऐसी खीर कभी दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं खाई। इतनी स्वादिष्ट वो खीर थी। भूख भी बहुत लगी थी, केसर बेसर सब डाला हुआ था। और एक कटोरी हमने खा ली। हमने कहा बस स्वामी जी बहुत हो गया है। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, दूसरी कटोरी तुझे खानी पड़ेगी। सिर पर हाथ रखते, जैसे एक माँ अपने बेटे को दुलार करती है, प्रेम देती है, वैसे उन्होंने दूसरी कटोरी, वैसे 3 कटोरी हमें खीर की खिला दी। संतुष्ट हो गए, बहुत ही प्रसन्नता हो गई, मन में इतना आह्लाद हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में अभी कौन सा कन्फ्यूजन चल रहा है। मैंने तो कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि तू संत बनना चाहता है। मैंने कुछ बोला नहीं। कहा तू भले ही छिपाता हो, मुझे मालूम है तू संत बनना चाहता है। उन्होंने कहा
कि तेरा भाग्य मेडिकल फील्ड में नहीं है, तेरा भाग्य बिजनेसमैन बनने में नहीं है, तेरा भाग्य ये सब में नहीं है, तुझे संत ही बनना है हिम्मत भाई। मैंने कहा कि लेकिन आप कैसे ये जानते हैं कि मेरे दिल में ये कशीदगी, ये कश्मकश, ये कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा तुझे संत ही बनना है। फिर उन्होंने एक एक करके मेरी जो पुरातन इवेंट्स थी, पैस्ट माने अभी तक जो घटनाएं मेरे जीवन में बनी थी, उन्होंने सब एक एक करके बोलते गए कि इस साल पहले तेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कहा हुआ था। इतने साल पहले तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ था। हमने कहा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें संत बनना है और परमात्मा ने ये सुनिश्चित किया है तुम्हारे द्वारा हजारों लाखों लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक तब्दीली आएगी। लोग सद्मार्ग पर प्रेरित होंगे, लोग अपने व्यसन छोड़ेंगे, भगवत मार्ग पर अग्रसर होंगे। लेकिन उन्होंने वार्निंग दी मुझे कि संत होने के बाद थोड़े समय के लिए तुम्हारे जीवन में संघर्ष भी बहुत है, तुम्हारे जीवन में किल्लतें, दिक्कतें, कठिनाइयाँ भी आएंगी। उन सबको सकारात्मक रूप से भगवत आश्रय लेकर तुझे प्रेम से उन सबको सहना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पीछे लाखों लोग पागल बनेंगे। मैंने कहा स्वामी जी हमें ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप हमें इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हम इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर सके और भगवत प्राप्ति कर सके। यही हमारा मकसद है जीवन जीने का। उन्होंने कहा कि वो तो भगवत कृपा से सब होगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा हजारों लाखों लोगों का कल्याण भी होगा। फिर उन्होंने इतना कहकर फिर कहा कि अब तू जा सकता है। आधे घंटे तक हम उस मंदिर के परिसर में बैठे थे। फिर हम भगवान श्यामला जी के हमने दर्शन किए। इतनी सौम्य मुखाकृति भगवान श्यामला जी के हमने कई बार दर्शन किए थे, लेकिन इस बार दर्शन करने में जो आह्लाद आ रहा था ना, इतनी मुखाकृति सौम्य मुस्कुराहट दे रही थी भगवान श्यामला जी की, बहुत बहुत आनंद आ गया। हम आधे घंटे तक, उस वक्त तो हमारी उम्र छोटी थी, आधे घंटे तक लगातार हम भगवान श्यामला जी की आँख से आँख मिलाकर मनोमन बात करते रहे। और इस बार मुझे एक ऐसा सुकून मिल रहा था, एक ऐसा आह्लाद मिल रहा था कि वो जाने कुछ देना चाहते हो। फिर वो पुजारी आए और वो कर्टन बंद कर दिया, वो पर्दा बंद कर दिया कि अब भगवान के भोग लगाने का समय आ गया। हमने फिर दर्शन करके फिर वहाँ से प्रस्थान किया। जैसे ही प्रस्थान किया, अब हमें लगा कि मुझे एक बार उस स्वामी जी को मिलना है, जो हमें पहले हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो वो जो स्वामी जी मिले थे, मुझे एक बार उनको और भी प्रश्न पूछने हैं। वो हमारे मन का कैसे सब कुछ जान गए। सही बात। तो रास्ते में रिटर्न में जब हमारी गाड़ी जा रही थी, तो हमने सोचा उनको मिल के जाए, उनके दर्शन करके जाए। गाड़ी हमने ले ली। अब जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर हम वो भैया को कहा कि गाड़ी रोक देना। वहाँ पर न तो कोई मंदिर था। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप शायद कुछ गलत रास्ते पर आ गए। उन्होंने गाड़ी घुमाकर फिर उसी रास्ते पर आए। वहाँ पर न तो कोई मंदिर था। अब जब हम पहली बार उस मंदिर में गए थे ना, तो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में आगे पीछे और कुछ भी नहीं था। न तो कोई दुकान थी, ना ही कोई पेट्रोल पंप जैसी कोई चीज़ थी। तो मैंने कहा कि यही जगह थी। वो भैया कहते हाँ स्वामी जी, अब मैंने मेरा नाम दे लेकर कहता हाँ यही जगह थी। हमने कहा लेकिन ये जगह तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। तो हमने बहुत 1 घंटे तक ढूंढा। 5 किलोमीटर आगे गए, 5 किलोमीटर पीछे गए। वहाँ नज़दीक में एक पेट्रोल पंप था। उनके भैया को पूछा कि भैया यहाँ पर कोई मंदिर हमने देखा था, आधे घंटे पहले गए थे। वो कहा यहाँ पर तो मैं 10 साल से हूँ, यहाँ पर तो कोई मंदिर ही नहीं। मैंने कहा हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन किया हमने। यहाँ पर ऐसे स्वामी जी भी हमें मिले थे। भाई वो कहता है भैया यहाँ पर कोई आपको कुछ भ्रम हुआ होगा, यहाँ पर हम 10 साल से रहते हैं, यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। हमने दोबारा गए। 2-3 घंटे तक हमने उसी जगह पर गाड़ी घुमा घुमा कर पूरा जायजा लिया। न तो कोई मंदिर था और ना ही कोई स्वामी जी मिले। उस दिन मुझे एहसास हो गया ये परमात्मा का ही दिव्य अनुभूति है।